एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा बहू थे। बहू सबको भोजन कराते, फिर स्वयं भोजन करती। एक दिन सास बोली, आज पड़ोसन को छूना नहीं है, वह खाना नहीं बनाएगी। उसके आज खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, उसके यहाँ खाना बनाकर आ जा। तब पड़ोसन बोली, बहू आज क्या बनाया खाया है? बहू कहती, ठंडा बासी। तब पड़ोसन जाकर सास को बोल दी कि तेरी बहू तो बोलती है कि वो आज ठंडो बासी खाई है। सास को सुनकर बहुत बुरा लगा। शाम को जब बेटा आया तो बेटे को बोली, तेरी बहू तो मोहल्ले में कहती फिरती है वो ठंडा बासी खाती है, हम उसे ताजा नहीं देते। बहू के पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। बेटे ने माँ को बोल दिया कि माँ आज कुछ घर में खास बना दो, कुछ मीठा बनाओ। माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, हमेशा की तरह ठंडा बासी। सेठ का लड़का बहुत क्रोधित हुआ और वो अपनी पत्नी को बोला, तू रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सब एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए थे। उसकी पत्नी बोली, ये ना बोलूं तो क्या बोलूं, अपने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। लड़के को अपनी पत्नी की यह बात बुरी लगी और उसने फैसला कर लिया वो बाहर कमाने जाएगा। यही सोचकर एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी को भी कमाने की जरूरत नहीं, तुझे कमाने की क्या जरूरत है। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। पुराने समय में चूल्हे की आग हमेशा जलाए रखते थे। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो गौरी मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा और अगर सासू जी ने देख लिया तो हल्ला करेगी। जल्दी से पड़ोस में गई, वहां जाकर देखा तो पता चला पड़ोसन की सभी औरतें चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। तब गौरी बोली, काकी मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, थोड़ी आगी दे दो। काकी ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना, अभी हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी का भंडार भर जाता है, घर में आए सभी संकट टलते हैं, पति की आयु लंबी होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। तब बहू बोली, इस व्रत की विधि क्या है, मुझे भी बताओ, मैं भी करूंगी। तब पड़ोसन ने गौरी को चौथ माता की पूजा की सारी विधि समझा दी और बोली, तुम्हें रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाना खाना है। अगली बार बहू भी पूजा का कलश भर के 16 श्रृंगार करके लाल साड़ी पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर पड़ोसन के घर आई। चौथ माता की पूजा की, रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। अब गौरी को पूजा करते हुए 2-3 साल बीत गए। चौथ माता उसकी पूजा से प्रसन्न हुई। चौथ माता सोची, अगर गौरी को सब अपने नहीं रखेंगे तो हमको इस दुनिया में कौन मानेगा। तब माँ ने गौरी के पति को स्वप्न में कहा, साहूकार का बेटा अब तेरे जाने का समय हो गया है। साहूकार का बेटा बोला, लेकिन मैंने इतना व्यापार फैला लिया, मैं कैसे जाऊं। तब चौथ माता बोली, तू उसकी फिक्र मत कर, सुबह दुकान खोलकर बैठना, 1 घंटे में ही लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। साहूकार के बेटे ने सारी धन दौलत समेटी और जाने के लिए तैयार हो गया। इतने दिनों के बाद जा रहा था। साहूकार का बेटा बड़ा प्रसन्न था। सभी घर वालों के लिए कुछ न कुछ सामान खरीदा, लेकिन कुछ ही दूर गया होगा, उसको एक काला नाग दिखाई दिया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। साहूकार का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ, वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। तब सांप बोला, लेकिन मैं तो तुझे डसूंगा। बेटा बोला, ठीक है डस लेना, अगर तुम्हारी यही इच्छा है
तो मुझे डस लेना, लेकिन मुझे अपनी पत्नी से मिलने दो। मैंने उसे वचन दिया है, मैं प्रदेश जाऊंगा, खूब काम करके आऊंगा। वो मेरी राह देखती होगी। मैं अपने सभी घर वालों से मिलकर आ जाता हूँ, फिर मुझे डस लेना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। इस प्रकार सरब को वचन देकर वो अपने घर पहुंचा। चेहरे पर उदासी थी, लेकिन फिर भी वह सभी से हंसी खुशी मिला। भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति टालने लगा। तब उसकी पत्नी गौरी जबरदस्ती करने लगी, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, बात क्या है। तब उसके पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कुमकुम केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वो 7 सीढ़ी सजाकर चौथ माता का नाम लेकर थकी हारी सो गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में अलोटने लगा और आनंद करते करते कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो अवश्य। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा आपस में विचार करने लगे। साहूकार की बहू हमारी इतनी पूजा नित्य नियम करती है, अगर आज इसके पति को हम नहीं बचाएंगे तो हमको इस संसार में कौन मानेगा। संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन पर से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बोलो चौथ माता की जय। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें नींद से उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों को खून से भरे देखा तो घबरा गई और चिल्लाने लगी। माँ के चिल्लाने से बेटा बहू की नींद खुल गई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा है। बेटा सोचने लगा, यह सांप तो मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे डसने वाला था। बहू ने सोचा कि आज धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। बेटे ने माँ से पूछा, माँ तुम कोई धर्म नियम कर्म करती थी, क्योंकि मेरे तो प्राण जाने वाले थे, ये सांप मुझे डसने वाला था। तब माँ बोली, बेटा मैं तो कोई नियम धर्म कर्म नहीं करती थी। तब बहू बोली, मैं चौथ माता का व्रत करती थी, चौथ माता ने आपको बचाया है। तब सास बोली, झूठ क्यों बोलती हो, मैं तुम्हें 3 वक्त का खाना देती थी। तब बहू बोली, आप जो सुबह खाना देती थी वह मैं मंदिर में बैठी धोबिन को दे देती थी। दोपहर का खाना ब्राह्मणी को खिलाती थी। तीसरे समय का खाना मैं तुलसी के पास मिट्टी में गाड़ देती थी। तब ब्राह्मणी को बुलाकर पूछा तो ब्राह्मणी ने हाँ भर दी। धोबिन को पूछा तो धोबिन ने भी हाँ कहा। तुलसी माता के पास जाकर देखा तो वहां हीरे जवाहरात मोती पड़े थे। पड़ोसन को पता चला तो देखने आई और कहने लगी, आपकी बहू गौरी हमारे पास में चौथ माता की कथा सुनने हर महीने आती थी। तब सास ने बहू को गले से लगा लिया। बोली, बेटी तेरे जैसे बहू सबको मिले, आज चौथ माता ने तुम्हारे व्रत की लाज रख ली। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। जो हमारी बहनें चौथ माता का व्रत करती हैं, उनको गणेश जी की कहानी सुनना जरूरी है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई मिट्टी के गणेश जी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश बेकार हो जाती। पास ही में कुछ मजदूर एक दीवार बना रहे थे। बुढ़िया ने उन मजदूरों से कहा, मेरे मिट्टी के गणेश जी बनाने में मेरा साथ दे दो। तब मजदूरों ने कहा, तेरे मिट्टी के गणेश जी बनेंगे
तब तक तो ये दीवार बना लेंगे। हमारा समय बर्बाद मत कर, जा कहीं और जा। तब बुढ़िया माई बोली, शर्म नहीं आती नास पीटो। हे गणेश जी, उनकी ये दीवार कभी ना बन पाए। इन लोगों ने मेरा काम नहीं किया, उनकी ये दीवार न बन पाए। अब उन मजदूरों से वो दीवार नहीं बन पा रही थी। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने देखा, मजदूर पर चिल्लाने लगे। तो मजदूर बोले, सेठ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। इस बुढ़िया माई का काम करने में हमने मना कर दिया तो हमारी दीवार नहीं बन पा रही है। तब सेठ जी बोले, क्या करना है? तब मजदूर बोले, ये बुढ़िया माई अपने मिट्टी के गणेश जी बनवाना चाहती है। हमने मना किया तो हमारे साथ ऐसा हुआ। तब सेठ जी बोले, माई क्यों बुरा मानती हो, हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे। तब बुढ़िया बोली, ठीक है, तेरी प्रेम से की हुई विनती को मैं स्वीकार कर लेती हूँ। हे गणेश जी महाराज, सेठ की ये दीवार आज की आज अभी के अभी बन जाए। और 1 घंटे में सारी दीवार बनकर तैयार हो गई। सेठ जी ने माई को सोने का गणेश जी मनवा दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। कहने वाले सुनने वाले सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।